मेरे दोस्तों, अप्रैल आ चुका है और इसी के साथ ही शुरू हो चुका है न्यू फाइनेंशियल ईयर। नए फाइनेंशियल ईयर में कई नए नियम लागू होते हैं और वो हमें काफी प्रभावित भी करते हैं। सैलरी, टैक्स, सेविंग्स और फाइनेंस सेक्टर से जुड़े क्या क्या नए नियम लागू हो गए हैं, आइए जानते हैं। नमस्कार एंड वेलकम, यू आर वॉचिंग राइजिंग भारत। आई एम अविराज। मैं उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। सबसे पहले बात करते हैं ईपीएफओ की, यानी कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने फंड ट्रांसफर को ऑटोमेटिक बना दिया है। इस नए नियम के तहत ईपीएफ खाताधारक जैसे ही अपनी नौकरी बदलेंगे, उसके साथ ही उनका पुराना पीएफ बैलेंस नए खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। यानी नई नौकरी शुरू करने पर आपको पीएफ बैलेंस ट्रांसफर करने के लिए ईपीएफओ को एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं होगी। ये ऑटोमेटिकली आपके नए नौकरी देने वाले के खाते में जमा हो जाएगा। एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम के लॉगिन प्रोसेस में अप्रैल से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। पीएफआरडीए अब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लागू कर रहा है। इसके बाद कोई भी एनपीएस खाता धारक आधार बेस्ड ओटीपी के जरिए ही एनपीएस लॉगिन कर पाएगा। सरकार ने 15 मार्च 2024 को इस संबंध में सर्कुलर जारी किया था। अब बात करते हैं न्यू टैक्स रिजीम के बारे में। 1 अप्रैल से 2024 से नई टैक्स रिजीम डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के रूप में लागू होने जा रही है। इसका मतलब यह है कि अगर आप खुद पुरानी टैक्स रिजीम नहीं चुनते हैं तो आपका इनकम टैक्स नई टैक्स व्यवस्था के मुताबिक ही कैलकुलेट किया जाएगा। नई टैक्स प्रणाली के तहत टैक्स ब्रैकेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी आपकी अगर सालाना आय 7 लाख रुपए या इससे कम है तो आपको नई टैक्स रिजीम के तहत कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। एसबीआई क्रेडिट कार्ड। एसबीआई बैंक की ओर से क्रेडिट कार्ड के नियम में बड़ा बदलाव किया गया है। नए नियम के तहत अब एसबीआई के सभी क्रेडिट कार्ड से किराए का भुगतान करने पर रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। ये बदलाव कुछ क्रेडिट कार्ड में 1 अप्रैल 2024 से, कुछ क्रेडिट कार्ड में 15 अप्रैल 2024 से लागू हो रहे हैं। अब बात कर लेते हैं फास्टैग की। फास्टैग का भी नियम 1 अप्रैल से बदलने जा रहा है। अगर आपने 31 मार्च 2024 तक अपने फास्टैग के केवाईसी प्रोसेस को पूरा नहीं किया है तो आपका फास्टैग 1 अप्रैल से काम करना बंद कर देगा, तो आप करा सकते हैं उसको। लीव इनकैशमेंट। अभी तक प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को लीव इनकैशमेंट पर 3 लाख रुपए तक की छूट दी जा रही थी, लेकिन अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 25 लाख रुपए तक कर दिया है। आपको बता दें कि इस टैक्स बेनिफिट का लाभ कर्मचारी को तब मिलेगा जब वो नौकरी बदलेंगे या फिर रिटायर होंगे। वहीं अगर आप नौकरी के दौरान छुट्टी की जगह कैश ले रहे हैं तो इस लीव इनकैशमेंट पर आपको टैक्स भरना पड़ेगा, क्योंकि इसे भी सैलरी का हिस्सा माना जाता है। आज के लिए इतना ही। आप सभी को न्यू फाइनेंशियल ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए राइजिंग भारत। शुक्रिया, अलविदा।